तीन चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती हैं। जलन आपको माइनस करती है, वहाँ पर भी आप अपनी ग्रोथ से चंद कदम पीछे आ जाते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा शो टैरो बाय जोगी। मेरा शो कहें या मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। बातें आपसे होती रहती हैं। आज की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीन चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती हैं। नंबर 1, पर्सनल ग्रोथ। जी जनाब, पर्सनल ग्रोथ हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है और वो अपने आप को रोज़ बरोज़ ग्रोथ करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और ये पोजीशन हमें टैरो कार्ड में भी नज़र आती है, आपकी हाथ की लाइनों में भी नज़र आती है, आपके हाथ के शेप से भी नज़र आती है। आपके हाथ की लाइनें, आपके हाथों का शेप बदलता रहता है। पर्सनल ग्रोथ के बाद फिर आपके पास आती है कि आपकी लाइफ भी ग्रोथ करे। जो ज़िंदगी का तरीक़ाकार आपने अपनाया हुआ है, जो स्टैंडर्ड आपने अपनाया हुआ है, जो क्वालिटी आपने अपनाई हुई है, उसमें भी तरक्की चाहिए होती है, वहाँ भी आपको ग्रोथ चाहिए होती है। और ये सब चीज़ें होती हैं तीसरी चीज़ से, करियर ग्रोथ। जी जनाब, आपके काम में भी ग्रोथ चाहिए होती है। ये तीन चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद और हर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत भी होता है। मकसद, बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो कि मकसद होती हैं, ज़रूरतें नहीं होती, मगर ये ज़रूरत है। आपको इन तीनों जगहों पे अपने आप के अंदर ग्रोथ पैदा करनी होती है और वो ग्रोथ आप पैदा करते हैं। और इन तीन चीज़ों को की ग्रोथ में ये तीन चीज़ें हाइल होती हैं, रुकावट बनती हैं, और ये रुकावट हम जानबूझकर करते हैं, कभी कभी न चाहते हुए भी करते हैं। पहली रुकावट जलन। अगर हम हासिद हैं, जेलिस हैं किसी की तरक्की से, किसी की पढ़ाई से, किसी के कपड़ों से, किसी के रहन सहन से, या वो फील हमारे पास आ गया, इसके पास तो आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया, ये गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं आई, मेरे घर में ये वाला टीवी क्यों नहीं है, इस किस्म की कोई भी चीज़ अगर हम रखते हैं तो वो हमारी फितरत होती है, और वो फितरत हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें रोक देती है। जलन आपको माइनस करती है। जेलिस होने से आपके पास नेगेटिव अप्रोच आ जाती है, तो आपको नेगेटिव नहीं होना, अच्छा होना है, बेहतर होना है, और ज़्यादा बेहतर होना है। दूसरी जो चीज़ है जलन के बाद, वो है डेट। अगर आपके ऊपर किसी के पैसे चढ़े हुए हैं, या आपने किसी के पैसे खाए, या आपने किसी के पैसों में बेईमानी की है, तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, लोग आपके पैसे खाएंगे, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे पैसों में। तो जहाँ पे आप पैसे खाते हो या पैसे रोक के रखते हो, वहाँ पर भी आप अपनी ग्रोथ से चंद कदम पीछे आ जाते हो, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप आगे बढ़ नहीं पाते, ज़िंदगी आपको बहुत मुश्किल लगती है, आप पाई पाई को तरसने लग जाते हो, और ये सब कुछ आप खुद कर रहे होते हो, आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये फितरत आम तौर पे अब बिल्कुल आम होती जा रही है कि किसी को धोखा दे के पैसे ले लो और इसके बाद उसके पैसे खा जाओ, या किसी से उधार लो तो पैसे वापस ना करो, या किसी के साथ सौदे में बेईमानी करो और उसके पैसे खा लो। ये आप जब भी करोगे, जिस वक्त भी करोगे, आपके पास पैसों की परेशानी आएगी, आपकी ग्रोथ तीनों जगह पे रुक जाएगी। अब ज़रा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। देखें, आमतौर पे आपने सुना होगा कि आपको अपनी इनकम किसी को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, मत बताओ, मत बताओ, आपको बताने के लिए हम नहीं बोल रहे। लेकिन जहाँ पे सवाल आता है कि आपने आज कितना काम किया, आपको कितनी तनख्वाह मिली, कितना बोनस आया, तो वहाँ पे हम झूठ बोलते हैं।
हम कहते हैं हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, मैं तो इतने दिनों से परेशान बैठा हूँ। ये वाली जो बात है, ये जो फील है, ये आपको नेगेटिव करती है और आपके पास दूसरी चीज़ें भी नेगेटिव होती चली जाती हैं। ये जानबूझकर झूठ बोलना, ख़ास तौर पे पैसों के लिए, ये नाशुक्री में आता है और हम आपको मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले शुक्र करने को कहते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक तो वो जो जलन होती है, ये भी मैनिफेस्टेशन होती है, नेगेटिव होती है। डेब्ट जो होता है, ये भी मैनिफेस्टेशन होता है कि मैं इसके पैसे खाऊंगा, और नेगेटिव होता है। और इसके बाद झूठ बोलना जानबूझकर अपनी रोज़ी के लिए, अपने पैसों के लिए, कि किसको पता न चले कि इसके पास कितने पैसे हैं, ये भी आपके ऊपर असरअंदाज होती है। और यही तीनों चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर लेती है। मैंने आपको बोला लाइफ ग्रोथ, और इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ और करियर ग्रोथ, ये तीनों आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी ज़रूरत है, ये तीनों आपको चाहिए। लेकिन इन तीनों में जहाँ भी गड़बड़ होगी, ये तीनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आपके पास रुकावटें आएंगी, आपके पास परेशानियाँ आएंगी, आपके पास टेंशन्स आएंगी, पैसे रुकेंगे, बेबरकती शुरू होगी, मैनिफेस्टेशन रिवर्स हो जाएगी। आप एक तरफ मेरे को बोलो कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशन पे, 369 या जो कुछ भी है मैं लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ, या बुक बन गई है, मैंने इस साल के अपने सारे टारगेट्स बना लिए हैं, मैंने अपनी शादी का बनाया है, अपने बच्चों का बनाया है, अपने घर का बनाया है, दूसरी चीज़ों को बनाया है, मैंने सारे टारगेट्स फाइनल कर दिए। लेकिन उसके साथ साथ उन टारगेट्स में आपने तड़के के तौर पे ये 3 झूठ बोल दिए, सारा काम खराब हो जाएगा, सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी, आपकी मेहनत किसी काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होता है, और अच्छे इंसान बनने के लिए ये 3 चीज़ें अपने पास से निकाल दो। जलन किसी के लिए, किसी का पैसा मत खाओ, और अपनी खामखा झूठ मत बोलो अपने रोज़गार के लिए, काम के लिए, कि या इसको पैसे देने ना पड़े, या इसको पता न चल जाए कि मैं इतना कमा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। एक्वेरियस, इस हफ्ते का कार्ड, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये नियर फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीद, और ये अल्टीमेट वीकेंड। एक्वेरियस, मिले जुले कार्ड है, पैसे भी हैं और नाउमीदी भी है और शादी भी है, सब चीज़ें मिल गई हैं। तो देखते हैं क्या होता है। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल फिनेंशियल रिवॉर्ड का कार्ड होता है। आपके पास जब ज़्यादा पैसे आते हैं, या अच्छे पैसे आते हैं, या पैसे की आमद शुरू होती है, तो ये वाला कार्ड आता है। एस बिगनिंग स्टार्ट होती है। टाइटल बहुत अच्छा है कि रिवार्ड आपके पास आने वाला है, कहीं ना कहीं से पैसे आपके पास पहुंचने वाले हैं। तो अच्छी बात है, अगर ऐसा हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। पैसे का ही इंतज़ार है, पैसे आने चाहिए, तो पैसे आएंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। ये नेगेटिव कार्ड है टावर का, ये पैसे को काट रहा है। कोई अनएक्सपेक्टेड नेगेटिविटी हो सकती है, अल्लाह करेगा उसको कंट्रोल कर लेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अल्टीमेट ये है कि इस हफ्ते में पैसे कुछ आएंगे, जिससे आपका काम आगे बढ़ेगा, चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। और ये इसकी बेस है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। मुसलसल कोशिश कर रहे थे आप, मुसलसल लगे हुए थे कि कहीं ना कहीं से हरियाली आ जाए, खुशहाली आ जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए। इसके बाद ये पैसे आपके पास आ रहे हैं, ऊपर वाले आपकी कोशिशें जो है, हो सकता है कि बहुत कभी कभी पैसा जो है वो पाइपलाइन में भी होता है कि आप कोशिश करते रहते हो, फिर वो आखिर
आपके पास आ जाते हैं। तो ये पाइपलाइन वाले पैसे भी हो सकते हैं जो कि आपके पास आ गए हैं। देखिए ये अनएक्सपेक्टेड जो है ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। टावर का कार्ड जो है, अल्लाह करेगा वहाँ पर भी बेहतरी हो जाएगी। ये पास का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, शादी का कार्ड है। तो आपकी शादी हो गई या हुई, मुबारक हो भी गई है तभी भी मुबारक हो, हुई है तो भी मुबारक हो। मगर ये पास्ट का है तो उसको पास्ट में रहने देने, मगर आगे भी मुझे शादी के कार्ड नज़र आ रहे हैं। एक कार्ड तो नज़र आ रहा है क्लियर कट शादी का, और शायद ये पैसों का इंतजार है भी इसी वजह से। नीचे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आई है और ऊपर किंग ऑफ कप्स आया है। ये प्रेजेंट का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड मुसलसल मेहनत करती है आपके लिए, कोशिश करती है, ये आपको अच्छे मशवरे देती है, एडवाइस करती है, एनालिसिस करती है आपकी चीज़ों का कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपको झुकने नहीं देती, ये आपको हारने नहीं देती। और ये वाला कार्ड जो प्रेजेंट का कार्ड है, ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन का कार्ड है कि नीचे जो क्वीन ने मेहनत की है उसके सिले के तौर पे आपके पास इमोशनल सेटिस्फेक्शन मौजूद है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ये नियर फ्यूचर में देखिएगा 5 ऑफ स्वॉर्ड, इसमें आप थक जाते हो, बोर हो जाते हो, तंग आ जाते हो, फेड अप हो जाते हो, ज़मीन पे बैठ जाते हो। अब ये सब चीज़ें जब आपके साथ हो रही होती है तो उस वक्त नेचर आपको हौसला देती है, नेचर आपको उठा के रखती है, नेचर आपको कहती है कि आपको हारना नहीं है, अपने आप को बेहतर करना है। तो ये बेहतरी का कार्ड है, अच्छाई का कार्ड है। तो बेहतरी या अच्छाई आपके पास कुदरत के तोहफे के तौर पर अनकरीब पहुंचने वाली है, जो कि आपको हारने नहीं देगी। और यहाँ पर भी जो दूसरी चीज़ें हैं ये भी आपको हारने नहीं देंगी। टावर भी इंशाल्लाह आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगेन पैसों की बात हो रही है तो यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, तो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, आपके अंदर ये फीलिंग आ चुकी है कि चीज़ें अच्छी आपके पास हो रही हैं, चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वांड्स ये आपकी फैमिली के पास फीलिंग है, तो अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग नहीं है। और है भी कार्ड सजिटेरियस का, नाइट ऑफ वांड्स का। तो ये कह रहे हैं कि जो भी आपने जो कुछ करना है वो आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, स्पीडी हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन अच्छा हो जाएगा। ये देखें 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ये भी शादी का कार्ड है, आपकी उम्मीद है। हो सकता है कि ये जो यहाँ पर निकाह हुआ है चीज़ें, तो ये वलीमे का कार्ड भी हो सकता है, सेलिब्रेशन का कार्ड भी हो सकता है। आपकी एक उम्मीद है, इंतज़ार पैसों का था, पैसे आ गए हैं, यहाँ पर भी लग रहे हैं, यहाँ भी लग रहे हैं, तो जब ये पैसे आ गए यहाँ पर भी लग रहे हैं कप का कार्ड, तो ये चीज़ भी आपकी अचीव हो जाएगी इंशाल्लाह। आखिरी वाला कार्ड एक मशवरा है, और वो मशवरा ये है कि 7 ऑफ कप्स, अपनी प्रायोरिटीज़ को बेहतर कर लो। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो अहम काम है वो अपने आप को स्केड्यूल करना है, प्रायोरिटीज़ बनानी है, और उसमें शायद आप कामयाब नहीं हो। तो ये कह रहा है कि बेहतर कर लो, क्या काम करने हैं क्या नहीं करने, इनको अलग अलग कर लो। जो करने हैं उस पर तवज्जो दो, नहीं करने उनसे पीछे हट जाओ, या फिर जो कमज़ोर चीज़ है आपकी उसको मजबूत करने की कोशिश करो। तो ये वाला कार्ड मशवरा दे रहा है आपको, सब चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएगी। आपको अंदर से अपने आप को कुछ बेहतर करना है, और वो अंदर से बेहतर होने के बाद बाहर की चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। जी अच्छी रीडिंग है आपकी, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ें आप कर लेंगे। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। जनाब आला, पहला सवाल बता रहा है नो, आपका काम नहीं हो पाएगा। दूसरा सवाल कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। ख़ास तौर पे वो लोग जो रिश्ते के इंतज़ार में हैं,
मोहब्बत के, प्यार के या हाँ के इंतज़ार में हैं, उनकी हो जाएगी। आखिरी वाला भी काट के रहा है, नहीं आपका काम नहीं हो जाएगा, और उसकी वजह कि आपने बिला वजह अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया है। आप ऑलरेडी बहुत प्रेशर में हो, इसलिए आपका काम नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।